नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है आदिवासी बहाना। कांग्रेस का 2028 पर निशाना। आदिवासी बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन हमेशा से सियासतदानों के लिए मुद्दा रहे हैं और इसके रखवाले भी राजनीति के केंद्र में रहते हैं। कांग्रेस ने 2028 चुनाव से पहले आदिवासी कार्ड खेला तो बीजेपी ने इसे विपक्ष के पेट में दर्द करार देकर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन है आदिवासियों का असली शुभचिंतक। इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बहुत बुरी हालत है आदिवासी की। देखिए क्या है कि ये बीजेपी ने आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। मारने वाला भी आदिवासी, मरने वाला भी आदिवासी और जो बीच में पिस रहा है वो भी आदिवासी है। कांग्रेस के इस बयान से साफ है कि छत्तीसगढ़ में 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी आदिवासी कार्ड खेलने की तैयारी में है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है कि जहां निर्दोषों को कहीं ना कहीं वो बीच में पिस रहे हैं और इसको लेकर भी अभी हमारी एक मुहिम शुरू होगी, जिसमें हम लोग उन सभी परिवारों से मिलेंगे और सबसे उनकी व्यथा जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से उनकी लड़ाई लड़नी है, जो लीगल बैटल है वो लड़ने का हम पूरा काम करेंगे। कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड उस वक्त खेला है जब बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भूरिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का सालों तक शोषण किया। अब विक्रांत जी को पॉलिटिक्स करना है तो कुछ बयान तो देना पड़ेगा। इन्होंने केवल आदिवासियों के नाम पर शोषण करने का काम किया। आज़ादी से अभी तक ये कांग्रेस कभी चिंता नहीं की कि हमारे आदिवासी जनजाति समाज के लोग मुख्य धारा में आएँ। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि बस्तर क्षेत्र का विकास हो। आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। चुनाव में भले ही काफी वक्त हो, लेकिन उससे पहले ही आदिवासी बाहुल्य इलाके में वोट बैंक साधने की सियासत शुरू हो गई है। आदिवासी कार्ड सियासत हार्ड। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी, बस्तर और सरगुजा में सबसे ज्यादा वनवासी। 2028 से पहले कांग्रेस ने खेला आदिवासी कार्ड। आदिवासी को आदिवासी से लड़वाने के आरोप। विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी बोली कांग्रेस ने किया आदिवासियों का शोषण। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक अहम है। जल, जंगल और जमीन के रखवाले जिस सियासी दल के साथ आ जाए, राज्य की कमान उसी के पास होती है। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे को आदिवासी हितैषी बताने में लगे रहते हैं। लेकिन असली शुभचिंतक कौन है, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आदिवासी वोटर देते रहते हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा आज का मुद्दा और बंसल न्यूज के सुलगते सवाल कौन कौन से। एक नजर सवालों पर देखिए। सवाल नंबर 1, क्या आदिवासियों के बहाने कांग्रेस की नजर अब 2028 के चुनाव पर है? ये सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2, क्या राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आदिवासियों के मुद्दे पर अब कांग्रेस मुखर हो चुकी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है? बीजेपी के इस आरोप में आखिरकार दम कितना है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया गया है? तो ये 3 सवाल है, सुलगते हुए सवाल, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी डिबेट आज की। और खास पैनल भी जुड़ चुका है, परिचय कराते हैं। श्रीचंद्र सुंदरानी जी पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। अमरजीत चावला पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। इसके साथ ही के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आदिवासियों पर सियासत लंबे समय से होती आई है। और एक बार हम फिर से देख रहे हैं जिस तरह से विक्रांत भूरिया ने जो आरोप लगाए हैं, आदिवासी बनाम आदिवासी। सर, आप कैसे देखते हैं ये जो नई समस्या? क्या 2028 का ये आगाज कांग्रेस ने कर दिया है इस मुद्दे को छेड़ते हुए? आप सर कैसे देखते हैं? क्या ये सामाजिक हित है या फिर राजनीतिक हथियार है कांग्रेस का? के जी। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2018 में 12 के 12 सीट बस्तर का जब कांग्रेस के पास चले जाती है तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है।
उसी तरह सरगुजा में सभी 14 सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी। अभी जब चुनाव हुआ है, मोदी की गारंटी आती है, मोदी की विश्वसनीयता को जब दांव पर लगाया जाता है, तब देखिए 12 में से 8 बस्तर में भाजपा आ जाती है और यहाँ पे पूरा के पूरे विधायक जो है भाजपा के आ जाते हैं सरगुजा में। तो इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि आदिवासी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तक आदिवासियों का विकास कितना हुआ है, नक्सली हिंसा जो है, वामपंथी हिंसा जो है, वो क्यों यहाँ पे बढ़ा है, किस ढंग से आगे बढ़ा, उसके समापन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कांग्रेस और भाजपा फिलहाल एकजुट नजर आती है। लेकिन जहां तक बात आती है केवल ये कुछ स्थानों पर पीड़िया के गांव में या अभी एक इंद्रावती में 7 लोग मारे गए, उसमें एक ग्रामीण मारे जाने की बात कही, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ निश्चित रूप से आदिवासियों को खड़ा किया गया जिससे सफलता मिल रही। बस्तर टाइगर्स जो बनाया गया, बस्तर फाइटर्स, तो ये बस्तर फाइटर वहीं के युवा है जो गोरिल्ला वार में पारंगत नक्सलियों के खिलाफ उस क्षेत्र को जानते पहचानते हैं और वो इसे अभी युद्ध में कह सकते सीधा सीधा, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही आम आदिवासियों ने मतदान के माध्यम से सरकार पर, लोकतांत्रिक सरकार के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है, जिसके चलते हुए आज जो विकास की बात हो रही है, चाहे केंद्र सरकार की तमाम प्रकार की जनमन योजना की बात हो या यहाँ एलवत पंचायत के नाम से एक गाँव को यदि 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समस्त प्रकार की यदि राजनीतिक जागरूकता देखने को मिल रही वहां पे, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे वहां के लोगों की जो जागरूकता आई है, जिसके चलते हुए राजनीतिक दलों का ध्यान उधर गया है कि हमको यहाँ इनका ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से बोधघाट बड़ा एक परियोजना आने वाला है, उसको लेकर के राजनीतिक एकजुटता आती है कि नहीं होती। छत्तीसगढ़ के विकास के मामले में बस्तर जब विकसित होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विकसित होगा, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। इसको लेकर राजनीतिक दल जो बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं या निजीकरण की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की बात कर रहे हैं, ये विवाद तब की बात है जब आप नक्सली हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। इस दृष्टि से आगे की रणनीति क्या है दोनों राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है कि लंबे समय तक यदि विकास की आवश्यकता है, 3 साल में बस्तर पूर्ण विकसित होगा नहीं, आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल, तो और वो चल भी रहा है, लेकिन देखिए आपकी सियासत भी इस पर कितनी ज्यादा देखी जा रही है। सुंदरानी जी, कांग्रेस के आरोप है कि मारने वाला भी आदिवासी है, मरने वाला भी आदिवासी है और पिसने वाला भी आदिवासी है, ये कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए हैं। विक्रांत भूरिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी बात कहते हैं सुंदरानी जी। देखिए, ये विक्रांत भूरिया जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के, इनका आरोप बेबुनियाद आरोप है। न आदिवासियों को मारने का काम चल रहा है, न आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को मारने की बात हो रही है। ये तो नक्सलवाद की जो समाप्ति की दिशा में हमारी सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर जिस प्रकार से प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया करने में जुटी है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी विचलित हो गई है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उनका वोट बैंक, जो हमेशा आदिवासी वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करते रही है, कहीं न कहीं वो एक आधार उनका समाप्त होते नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां सरगुजा में नक्सलवाद पूरी तरह से पहले सफाया किया था, बस्तर में नक्सलवाद पूरी तरह से सफाई की ओर है। आप 1 अप्रैल 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, वैसे ही विकास के काम शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस को जो 2028 में संभावनाएं नजर आ रही थी, कहीं न कहीं उनकी संभावनाएं धूमिल होती नजर आ रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि आदिवासी वोट बैंक पे उनका अब कोई वर्चस्व नहीं रहा, उनकी पकड़ वर्चस्व नहीं रहा आदिवासी वोट बैंक पर। अमरजीत चावला जी, बड़ी बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस विचलित हो रही है। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। सुंदरानी जी लौटते हैं, जवाब ले लेते हैं अमरजीत जी से। को कोई क्षति पहुंचे काम नहीं करेंगी, जबकि आदिवासी समुदाय। देखिए साक्षी जी, असल में हमको इस गंभीर विषय पे बात करने के पहले ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और 1/3 जनसंख्या वाला आदिवासी समाज यहाँ रहता है, जो जल जंगल जमीन के साथ साथ प्रकृति को समर्पित समाज है। यहाँ पर नक्सली उन्मूलन के नाम पर निर्देश आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले 6-8 महीने से लगातार पुनर्वास नीति के नाम पर बड़ी बड़ी बात गृह मंत्री कर रहे हैं, पर आज तक वो आदिवासियों के पुनर्वास के लिए, नक्सलियों के पुनर्वास के लिए, आदिवासी अंचल की शांति के लिए कोई बड़ी योजना लेकर सामने नहीं आए। लेकिन शांति होनी चाहिए, निश्चित तौर पर नक्सल मुक्त प्रदेश होना चाहिए, पर बस्तर के निर्देश आदिवासियों की जान माल के साथ समझौता करके ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अभी पिछले 5 दिनों
में 5 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। इसके पहले 10 मई को बीजापुर के पीड़िया में 12 लोगों को मारने का दावा बीजापुर के पुलिस ने किया था, पर जब जांच के बाद हमने जांच दल बनाई 13 मई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, हमने जाकर वहां पता किया तो वो मारे जाने वाले लोग खेती किसानी से जीवन यापन करने वाले लोग थे। तो हम ये मांग करते हैं कि अगर इनमें जरा भी नैतिक साहस है तो किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उस जांच करवा के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वोट बैंक इनके लिए होगा, हमारे लिए वो हमारे भाई हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्य धारा में रहते हैं। देखिए अभी मंडला में भी जो निर्दोष बैगा आदिवासी की इनकाउंटर में हत्या हुई, देश का दुर्भाग्य कि राष्ट्रपति जब आदिवासी और बैगा आदिवासियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप जल जंगल जमीन उजाड़ने का काम करते हैं, हसदेव और रायगढ़ जैसे जंगलों को काटने का काम करके आदिवासियों को मुख्य धारा से दूर करने का काम करते हैं। अगर आप में नैतिक साहस है तो चलिए ना अपन ग्राम सभा कर लेते हैं, एक जन अदालत लगा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये चिढ़ने वाली और बयानबाजी करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे अपने भाई जो हमारे आदिवासी हो, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनके हित उनके संरक्षण की बात है। इसके लिए हम सबको मिलकर अगर कहीं कोई गलती हुई इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सिर्फ बयान देना और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अमरजीत जी, बीजेपी की ओर से तो यह भी कहा जाता है कि जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस समय आदिवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था, जैसे कि उन्हें काले पानी जैसी सजा दी गई हो। ये गंभीर आरोप। देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले के मानसिक स्थिति को लेकर मुझे हंसी आती है। अरे आज 18 महीने 19 महीने से आपकी सरकार है, इनसे जब भी कोई बात होती है, इनसे जब भी कोई गलतियां होती हैं, या भूत की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं। अरे वर्तमान में जो परिस्थितियां हो रही है, आज जनता ने आपको अगर जनादेश दे दिया, तो आज जो स्थितियां हैं, आप अडानी को सौंपने के लिए बस्तर में जो हरकतें कर रहे हो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हसदेव और रायगढ़ के जंगल काट के जो प्राकृतिक संसाधनों को अपने मित्रों को देने का जो षड्यंत्र, ये सब जान रहे हैं। अगर निर्दोष आदिवासियों की हत्या हुई तो उसके लिए गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। और मुख्यमंत्री और आदिवासी होने के बाद अगर आदिवासियों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, और हाथ जोड़ के माफी मांगने के बाद इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासियों के नाइंसाफी के कीमत पर बिल्कुल भी यह नक्सली उन्मूलन का काम नहीं होगा, और आदिवासियों को पूरा संरक्षण ये सरकार देगी। उस पर बात करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, 70 साल पुरानी बात करते हैं। अरे वर्तमान में जियो भाई, आप स्वप्न से निकल के धरातल पर आकर राजनीति करो। हर मुद्दे को ऐसे जीवन यापन से लगाए हैं, सवाल पूछे जवाब लेते हैं। सुंदरानी जी, क्या वजह है छत्तीसगढ़ में विकास तो खूब हो रहा है, नक्सलवाद भी खत्म हो रहा है, लेकिन निर्दोष लोगों की जान अभी भी जा रही है, और खासकर आदिवासियों? देखिए साक्षी जी, कोई निर्दोष मारे नहीं जा रहे, कोई निर्दोष आदिवासियों को नहीं निशाना बनाया जा रहा है। ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। साक्षी जी, 5 साल की कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, भूपेश बघेल सरकार की बात करूंगा। अगर 5 साल में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, नक्सलवाद के प्रति लचीला रुख रहा कांग्रेस नेताओं का, हमेशा नक्सलवाद के प्रति इन्होंने हमेशा नरम रुख अपनाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 महीने में ही नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। 500 से अधिक नक्सली मारे गए और 500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 500 से अधिक नक्सलियों ने कहीं न कहीं समर्पण किया है सरकार के सामने। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से सफाया हो जाएगा, उसके बाद इनके पास कोई बोलने का मौका नहीं रहेगा। नक्सलवाद के कारण ही ये हमेशा लाभ लेते रहे। और मैं दूसरी बात कहूँगा, आज़ादी के बाद संयुक्त मध्य प्रदेश में कम से कम 50 साल तक का कांग्रेस का शासन रहा। मैं भाई अमरजीत छाबड़ा जी मेरे से छोटे भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने मुख्यमंत्री 50 साल में आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया? संयुक्त मध्य प्रदेश में 50 साल आपने राज किया। आज हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है और विष्णुदेव साय जी की सरकार जिस प्रकार साए काम कर रही है, जिस प्रकार से महिलाओं को, बहनों को 1000 रुपया हर महीने प्रति माह मिल रहा है। आज 16-17 किस्त उनके पास मातारी वंदन योजना के तहत पहुंच चुकी है। किसानों को 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, ये विकास हो रहा है, हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है सुंदरानी जी कि आदिवासियों पर ही छत्तीसगढ़ में सियासत क्यों होती है?
अगर बस्तर पुलिस की माने 24 साल का जो आंकड़ा है 1833 आदिवासियों की जान गई है नक्सलवाद में। उनका तो कसूर ही नहीं था, यानी कि दोनों सरकारों में आदिवासियों को टारगेट किया गया। जी देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये नक्सलवाद का जो समाप्ति होगा, इसका सर्वाधिक लाभ अगर सर्वाधिक विकास अगर किसी का होगा तो आदिवासी समाज का होगा। और आप ये मान के चलिए कि ये कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इसी बात से ही विचलित है और हम आदिवासियों का सम्मान लौटाना चाहते हैं, आदिवासियों को बस्तर सौंपना चाहते हैं, आदिवासियों का ही राज रहे, आदिवासी वहां पे काम कर सकें, जो आज खुले आकाश के नीचे रह सकें, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी अच्छी सड़कें उनको मिले, अच्छे अस्पताल मिले, स्कूल मिले। इसी दिशा में तो हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी को इसी बात का तो ये है कि कहीं न कहीं उनकी सरकार कुछ नहीं कर पाई और चूंकि आदिवासी एक लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा और आज वो खिसकती जमीन इनको नजर आ रही है, इसीलिए घड़ियाली आंसू बहा रहे। घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। बीजेपी सरकार तो यही प्रयास कर रही है कि सम्मान दिया जाए, बस्तर का दर्द दूर किया जाए। चावला जी देखिए साक्षी जी, यही दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी इस देश में हर चीज को ना वोट बैंक से लेकर देखती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 25 मई 2013 को अपनी एक शीर्ष लाइन झीरम घाटी में खोदी हो और इनकी रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं चलो वो सब मैं बोलता हूं। देखिए 13 मई 2013 को बीजापुर के एड्स मेटा कांड में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 नाबालिग समेत 9 लोग मारे गए थे, एक तरफा गोली करके जवानों ने मार दिया गया था। उसकी तो न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गई, विधानसभा में भी प्रस्तुत हो गई, उस समय भी रमन सिंह जी की सरकार थी, उसमें क्लियर कट सरकार की असफलता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने अपने 2 प्रधानमंत्री आतंकी हमलों में खो दिए, अपनी लाइन हमने झीरम घाटी में खो दी। ये हमसे ऐसी बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, और दुख इसलिए भी ज्यादा होता है कि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री है और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आप देखिए, ये लोग तो विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होने के बावजूद, आमंत्रण निमंत्रण छपने के बावजूद अचानक चले वहां, कैंसिल कर दी, कार्यक्रम में गए नहीं। तो ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री जो आदिवासियों के हित की बात नहीं करते, सिर्फ अडानी के हित की बात करते हैं। आप देखिए हसदेव में जो हो रहा है, अरे नक्सली उन्मूलन के नाम से निर्देश आदिवासियों को मार रहे हैं, मारने वाला भी आदिवासी है, मरने वाला भी आदिवासी और बीच में पिसने वाला भी आदिवासी है। तो मुझे आप एक चीज बताइए भैया, ये जो दिखाने के खाने के दांत आपके होंगे, पुनर्वास नीति बना रहे तो उसको सामने क्यों नहीं ला रहे? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बता दीजिए ना, आप आदिवासियों के हित में क्या कर रहे हैं। वो केपीएस गिल ने बताया था कि आपके विचार क्या हैं आदिवासियों को लेकर। तो आज स्थिति यह है कि पिछले 13-14 महीने में लगातार आदिवासी पिस रहा है, निर्देश आदिवासियों को मारा जा रहा है और निर्देश आदिवासियों के नाम पर अगर इस तरह के काम होंगे तो कांग्रेस आदिवासियों के हित में लगातार लड़ रही है और लड़ते रहेगी। और इस तरह की घटनाएं जब जब घटेंगी हम इनका पर्दाफाश करेंगे, फिर ये भले तिलमिला के बौखला के इनको जो कहना वो कहे, पर सच्चाई यही है, ना ये पहले कभी आदिवासियों के हितैषी रहे हैं, ना आज ये आदिवासियों के हितैषी हैं। ये जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने मित्रों को वहां के प्राकृतिक संसाधन देने के लिए कर रहे हैं। इनकी नीयत में खोट है, ये सिर्फ बौखला के इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। पर 1/3 जनसंख्या वाला ये प्रकृति प्रेमी समाज के हित के लिए ना इन्होंने कभी कुछ किया, ना उनके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई योजना ला रहे हैं, ना उनके स्कूल के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए, ना उनको रोजगार देने के लिए कोई योजना ला रहे हैं, ना वनोपज का दाम इन्होंने बढ़ाया, ना वनोपज खरीदने का काम किया। पूरी जमीन ये उद्योगपतियों को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस का सवाल यही है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि लगातार हम विकास कर रहे हैं, लगातार हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम सुंदरानी जी से, लेकिन केके जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, ये जिस तरह से अभी दोनों ही पार्टियों को सुना जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस को, आदिवासी हितैषी एक शब्द की चर्चा बार बार की जा रही है, लेकिन इस चर्चा को सुनते हुए ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में असली शुभचिंतक कौन है आदिवासियों का। क्या ये राजनीति, ये केवल यही चर्चा चलता रहेगा?
देखिए, आदिवासियों का शुभचिंतक कौन है ये चुनाव परिणाम से ही पता चलता है कि लोग किसको मतदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 ही राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। तीसरी आपने भी वहां पे कोशिश की है, कम्युनिस्ट में भी अपनी ओर से कोशिश की है, आदिवासियों ने अलग से हमर पार्टी बना के भी काम किया है। तो लेकिन प्रमुख रूप से आप देखिए दोनों ही राजनीतिक दल हैं और दोनों ने क्या किया है जनता को मालूम है। महत्वपूर्ण घटना यह है कि नक्सलियों की ओर से भी आम लोग मारे जाते हैं, इसकी चर्चा नहीं हो पाती। अभी उसूर ब्लॉक में एक आईडी ब्लॉक में नाबालिग बच्चा जो है छोटा सा वो घायल हो गया है और एक जो ग्रामीण था उसको नक्सलियों ने मार डाला। इस प्रकार से भी घटनाएं बीजापुर में हुई है, जैसे उस तरह पहले की जो आज पीड़िया की बात कर रहे हैं उसमें हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आदिवासी को अपने संघर्ष के लिए खुद को आगे आने होगा। जो सरकार कह रही है कि पूरा गांव एकजुट हो जाए और उसके गांव में जो नक्सली हिंसा या वामपंथी हिंसा से जुड़ा हुआ है, माओवाद हिंसा से जुड़ा है, वो सब वापस लौट जाए और गांव को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ये विकास की बात है। अब आदिवासियों में एक जागरूकता आ रही उस क्षेत्र में। आप देखिए पहले जैसे उसको केवल आखिरी दिन वोट के दिन आप बरगला करके वोट नहीं ले सकते। तुरंत पुअर्ती गांव में, हिड़मा के गांव में जब मतदान होता है तो समझ में आना चाहिए कि ये जो विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। जब उनके पैरों में जो चप्पल की बात हो रही है, राशन की बात हो रही है, आवास की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, जब ये सुविधाएं वहां पहुंचेगी, नगर नार स्टील प्लांट बना है, वहां स्थानीय लोगों को रोजगार की बात आती है। जो अमरजीत जी अभी बोल रहे थे वो भी महत्वपूर्ण है कि तमनार क्षेत्र में यहाँ से कोयला खनन करके बिजली महाराष्ट्र को दी जाएगी। उसी तरह से आप देखिए हसदेव अरण्य से कोयला जो है राजस्थान को बिजली के लिए चली जा रही है। इसमें निजीकरण कितना होना चाहिए, कितना कोयला का खनन होना चाहिए और जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए आदिवासी जो अपने प्राणों की आहुति देते हुए इसकी रक्षा कर रहे हैं, इस विचारधारा पर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि ये सवाल यही है कि बचा के रखना। जल जंगल जमीन ही क्यों, बाकी सबने आदिवासियों को क्यों नहीं देना है? कब तक ये जंगल जमीन और जल को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे? सरकार को इससे आगे भी तो सोचना चाहिए ना। सुंदरानी जी, आपसे एक सवाल है। अभी कांग्रेस को, अभी आपने सुना अमरजीत चावला जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 16 से 17 महीनों में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जान जा रही है निर्दोष लोगों की। आपसे समझना चाहूंगी, अगर मैं देखिए NFHS रिपोर्ट की बात करूं तो कई इलाके ऐसे हैं, चाहे जशपुर, चाहे बस्तर या फिर सरगुजा, दंतेवाड़ा, जहां का साक्षरता दर बहुत ही कमजोर है, जहां पर आज भी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य की कमी है। सर, इस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए ना सुंदरानी जी, ये भी आदिवासी इलाके हैं। नहीं साक्षी जी निश्चित रूप से इन पे बात होनी चाहिए। बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, इन सारी व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आज़ादी के बाद 50 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन हमेशा इन जंगल को छोड़ के रखा, आदिवासियों के प्रति उदासीनता बरती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम नक्सलवाद को सफाया करने की बात करते हैं तो ये अडानी और अंबानी की बात करते हैं। हम अडानी और अंबानी की बात नहीं करना चाहते, भूत सवार है कांग्रेस के ऊपर। हम तो मूल आदिवासियों का भला करना चाहते हैं, वहां सारी सुविधाओं को पहुंचाना चाहते हैं। अभी अमरजीत भाई कह रहे थे कि हमने वनोपज नहीं खरीदे। मैं आपको जानकारी दूं, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता तोड़कों को दिया जाता था भूपेश बघेल जी की सरकार में। आज 5500 रुपया हमारी सरकार तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को प्रति मानक बोरा दे रही है और साथ में चरण पादुका आदिवासियों के चरणों का भी सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी को दिखता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने सिर्फ एजेंडे को लेकर चलती है। अगर ये आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया इस प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ने किया और लगातार शोषण कांग्रेस करती आई है। दीपक बैद जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनके नाम कोई चलती नहीं है, कोई उनको मानता नहीं है, कोई उनको अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। सवाल उठाए जाते हैं बस्तर की बात की, तो आप बताइए, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी क्या तैयारी आदिवासियों के लिए? चावला जी देखिए साक्षी जी, हम आदिवासियों के हित की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और बगैर राजनीति और बगैर वोट बैंक की परवाह की हम इनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इनका हक है। इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, इनके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। और बिल्कुल हम ये भी कहते हैं कि नक्सली समस्या से छत्तीसगढ़ मुक्त होना चाहिए। पूरा बस्तर के लोगों को सामान्य जीवन जीने के, शांति के साथ अपना जीवन यापन करने का हक है। पर बस्तर में शांति हो, लेकिन आदिवासियों की जान माल के साथ किसी शांति होगी तभी तो विकास होगा ना, नक्सलवाद खत्म होगा तभी तो विकास होगा ना। निश्चित तौर पे
पर ये नक्सली उन्मूलन के नाम से निर्दोष आदिवासियों को मार रहे हैं। साक्षी जी, पिछले 5 दिनों में 5 निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो गई। इस पे ये कुछ नहीं कहते। हमारा एक एडिशनल एसपी, ये टोटल बेबुनियाद आरोप है। ये आदिवासियों के हितों की रक्षा अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब लगातार बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। जैसे जीरम घाटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आईबी फेलियर के चलते हमारी प्रथम पंक्ति खत्म हो गई, ऐसे ही जवान ये बड़े बड़े जो दावे थे उसको जिसमें हमारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से आम जनता, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ की जनता भी यही उम्मीद करती है कि कांग्रेस अगर आवाज बन रही है आदिवासियों की तो बिल्कुल बने, उनके हित के लिए काम करे। और सरकार से भी यही उम्मीद है कि अगर आदिवासियों के लिए सोचा जा रहा है तो निश्चित तौर पर योजनाएं जिस तरह से चलाई जा रही है उसका लाभ मिले। आज चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का, सुंदरानी जी आपका, इसके साथ ही चावला जी आपका, केके जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ का आज का ये मुद्दा देखिए, आदिवासियों पर एक बार फिर से यहाँ पर सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बात निकली है तो निश्चित तौर पर दूर तक जाएगी। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में आदिवासियों का असली हितैषी कौन होगा। तो आज की चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज़।